हाय फ्रेंड्स, प्रणाम, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम टू एग्रीकल्चर वीडियो सीरीज, स्पेशली प्लांट ब्रीडिंग वीडियो सीरीज। मैं हूं वर्षा गायतोंडे और इस वीडियो में मैं टाइप ऑफ पॉपुलेशंस कवर करने जा रही हूं और ये एक पॉपुलेशन जेनेटिक्स का टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं पॉपुलेशन क्या होता है। All the organisms of the same group or species which live in a particular geographical area and they have capacity to interbreed. इंटरब्रीड होने का जो भी कैपेसिटी है स्पीशीज़ में उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन में हमेशा लाइक इंडिविजुअल्स ही होते हैं। तो 4 टाइप्स के पॉपुलेशन होते हैं। फर्स्ट वन मेंडेलियन और हार्डी वीनबर्ग पॉपुलेशन, जीन पूल भी एक टाइप ऑफ पॉपुलेशन होता है। देन सिंथेटिक वैरायटीज एंड कॉम्पोजिट्स। हमेशा याद रखिए पॉपुलेशन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ही हम अक्सर यूज़ करते हैं, बिकॉज पॉपुलेशन का रूल ही है कि दे शुड इंटरब्रीड। तो जब जैसे क्रॉस पॉलिनेशन होगा तभी इंटरब्रीडिंग के लिए इजी होगा। सेल्फिंग होगा या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होंगे तो उसमें देयर आर मोर चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सो फर्स्ट पॉपुलेशन है मेंडेलियन पॉपुलेशन और इसको हम हार्डी वीनबर्ग पॉपुलेशन या पैनमिक्टिक पॉपुलेशन भी बोलते हैं। पैनमिक्टिक मीन्स मिक्सिंग इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो मेंडेलियन पॉपुलेशन का डेफिनेशन क्या है? इट्स अ फ्री मेटिंग पॉपुलेशन वेयर ईच इंडिविजुअल हैज़ इक्वल चांस टू मेट विथ एवरी अदर इंडिविजुअल। ये मेंडेलियन पॉपुलेशन का डेफिनेशन है बिकॉज मेंडल वॉज फर्स्ट पर्सन हु एवर वर्कड ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल्स। तो इन्होंने 1866 में काम किया था, लेकिन जब हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल आया दे वर्कड ड्यूरिंग 1908 to 1909। तो इंडिपेंडेंटली काम किया था हार्डी एंड वीनबर्ग ने एंड दे गेव ए डेफिनेशन टू पॉपुलेशन एज इट्स ए रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन। और in a random mating population, gene and genotypic frequency remains constant generation after generation, provided there is no selection, migration, mutation and random genetic drift. That means selection, migration, mutation और random genetic drift ये नेचर के रूल्स है। जब भी एक पॉपुलेशन है ये कंटिन्यूसली चलते रहता है। सिलेक्शन मतलब एज डार्विनियन रूल सेलेक्ट होते रहता है, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसको भी रिप्रोड्यूस करने का या सर्वाइव करने का कैपेबिलिटी होता है दे विल बी कैरीड फॉरवर्ड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। माइग्रेशन, जब भी फूड की ज़रूरत होती है, शेल्टर की ज़रूरत होती है, ऑर्गेनिजम्स विल माइग्रेट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर फॉर देयर सर्वाइवल। म्यूटेशन, जैसे आप जानते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अगर 2 मैन को ह्यूमन को देखेंगे तो दे आर डिफरेंट। कोई तो मतलब अगर आप ट्विंस को भी देखेंगे कुछ ना कुछ चेंजेस रहते हैं। दैट मीन्स द म्यूटेशंस आर कंटिन्यूअस एंड दे विल ऑल्सो बी कैरीड फॉरवर्ड इन डिफरेंट जनरेशंस इन द प्रोजेनी। ओके, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ये क्या होता है? ड्रिफ्ट मतलब कई पॉपुलेशन लूज हो जाता है और सर्टेन चेंजेस आ जाते हैं। ओके, तो अब देखते हैं मेंडेलियन पॉपुलेशन और पैनमिक्टिक पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। हियर नो कंट्रोल्ड मेटिंग, क्रॉस पॉलिनेशन एनकरेज होता है। पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंडिविजुअल जीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ पे एक इंडिविजुअल जीन या जीनोटाइप को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। ईच इंडिविजुअल हैव फ्री टू मूव विद इन ए पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मीन्स एनी इंडिविजुअल कैन मेट और इट हैज़ इंडिपेंडेंस टू मेट विथ ईच अदर एवरी अदर ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप ऑफ वन और फ्यू इंडिविजुअल्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एज मैंने बताया था जीन एंड जीनोटाइप बिल्कुल इम्पॉर्टेंस नहीं लेता है इंडिविजुअल स्पीशीज़ का। जीन पूल एंड जीन फ्रीक्वेंसी आर द 2 एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे क्या लेते हैं, मतलब कंसिडरेशन क्या है यहाँ पे? जीन पूल एंड जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन कैसा है, मतलब द नेचर ऑफ that particular population is decided by its gene pool as well as gene frequency. Let's talk about the second type of population, that is gene pool.
Gene pool is nothing but it is the sum total of genes in a crop species or genetic resource or genetic stock or we can say germplasm. ये कॉन्सेप्ट दिया था J.R. हर्लन एंड J.M.J. Demerits in 1971. इन्होंने 3 जीन पूल कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था, नेमली GP1, GP2, GP3. GP मतलब जीन पूल. Gene pool 1 is where all the individuals can mate freely, mostly intervarietal or intraspecific crosses are found. If different species are compatible to cross to each other also, उसको भी GP1 में हम इंक्लूड कर सकते हैं. एग्जाम्पल, राइस वेराइटीज बिलोंग टू इंडिका सबस्पीशीज ग्रुप्स कैन बी क्रॉस्ड easily. Similarly, chickpea varieties belonging to Caesar ariatinum are crossed easily. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम राइस वैराइटीज़ लेंगे या स्पीशीज़ लेंगे, डिफरेंट स्पीशीज़, ओराइज़ा रूफीपगॉन, ओराइज़ा निवारा, ओराइज़ा लॉन्गिस्टेमिनेटा, भारती, ग्लूमेपेटोला, मेरिडियानालिस, सटाइवा और स्पॉन्टेनिए, दीज आर प्लेस्ड इन जीन पूल 1. ओके, इफ़ विल टेक एग्जाम्पल ऑफ वीट में सारे कल्टिवेटेड स्पीशीज़ जीन पूल 1 में आ जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड एट्सेट्रा. The second one is gene pool 2 where the crosses between individuals is quite difficult. मतलब 50-50 चांसेस. यहाँ पे सक्सेस भी हो सकता है, नहीं भी सक्सेस हो सकता है, सक्सेस हो सकता है बट क्वाइट डिफ़िकल्ट. फॉर एग्जाम्पल, वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीशीज़ इसमें प्लेस किया जाता है. एक एग्जाम्पल लेंगे, इंडिका इंटू जपोनिका. ये हमेशा क्रॉसेस बनते हैं लेकिन क्वाइट डिफ़िकल्ट बिकॉज द एडाप्टिव और नेचर ऑफ इंडिका एंड जपोनिका इज़ क्वाइट डिफरेंट. इंडिका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशन में एडाप्टेड है और जपोनिका हमेशा टेम्परेट कंट्रीज़ में. इंडिका का अगर नेचर देखेंगे तो राइस हमेशा हाई इन अमाइलोस कंटेंट हम इंडियंस प्रेफर करते हैं. नॉन स्टिकी काइंड ऑफ राइस, मतलब जो बहुत ही लाइक प्लफ़ी हो जाएगा या अट्रैक्टिव टाइप या ड्राई काइंड ऑफ राइस को हम प्रेफर करते हैं. वेराज जपोनिका इट इज़ ऑलवेज स्टिकी टाइप, मतलब जिसको स्टिक से खाया जाता है, दैट काइंड ऑफ राइस. दिस आर वेरी डिफरेंट इन एडाप्टिवनेस बिकॉज ऑफ मेजर म्यूटेशंस इन देयर जीनोम. तो इसका क्रॉसिंग भी क्वाइट डिफ़िकल्ट है. देन साइजर एरिएटिनम इंटू रेटिकुलेटम, एक कल्टिवेटेड फॉर्म है, एक रिलेटिव है. सिमिलरली मेज इंटू टियोसिंटे. टियोसिंटे इज़ ए प्रोबेबल प्रोजेनिएटर ऑफ मेज. टियोसिंटे और मेज के कॉब्स देखेंगे तो बोथ आर एंटायरली डिफरेंट. टियोसिंटे बीन्स के तरह आता है जिसका सीड्स एक शेल में कवर होता है, लेकिन मेज का जो सीड्स होते हैं दैट इज़ कवर्ड विथ हस्क. ओके, लेट अस टॉक अबाउट जीन पूल 3. The outcome or success of crossing is very low or equal to 0. इसमें क्रॉसेस बनाना बहुत ही मुश्किल है. एग्जाम्पल है सोरगम इंटू मेज, सोरगम इंटू शुगर केन. जीन पूल 3 में रिलेटेड जेनेरा ऑफ ट्राइब्स और राइजे आ जाएगा. अगर राइस की बात करेंगे तो बिलोंग टू ग्रास फैमिली पोएशिया, और अगर और भी जो रिलेटेड ग्रासी फैमिली होंगे दे आर ऑल comes under gene pool 3 with respect to rice. Let us talk about gene pool 4. हर्लन एंड डेविड ने 1971 में जीन पूल कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था, तो ओनली दे कोटेड अबाउट 3 ग्रुप्स, जीन पूल 1, 2 and 3. बट जीन पूल 4 concept was independently proposed by Hammer in 1998, Gupta and Papa in 2003. They quoted it as the plant's transformation and genomics have led to a new quality group, that is nothing but gene pool 4. मतलब gene pool 4 में जो भी synthetically developed varieties और species जो भी है they are all placed in gene pool 4. The third population is synthetic variety. The possibilities of commercial utilization of synthetic varieties in maize was first suggested by Hayes and Garber in 1919. As you know, cross pollination और जो भी हम ब्रीडिंग टेक्निक्स लेते हैं या ब्रीडिंग मेथड्स लेते हैं, दे ऑल एट पॉपुलेशन लेवल आर ट्राइड ऑन मेज एंड बाजरा. बाजरा इज़ क्वाइट
लो सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ इट्स फ्लावरिंग नेचर एंड सीड साइज, लेकिन मेज़ में बहुत ही सक्सेसफुल है। हेस एंड गार्मनबे ने 1919 में फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट दिया था। सिंथेटिक वैरायटी हैव बीन ऑफ ग्रेट वैल्यू इन द ब्रीडिंग फॉर दोज क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स वेयर पॉलिनेशन कंट्रोल इज डिफ़िकल्ट, एग्जाम्पल अल्फाल्फा, क्लोज, फोरेज क्रॉप्स, स्पीशीज एट्सेट्रा। जहाँ पे पॉलिनेशन कंट्रोल बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, सिंथेटिक्स एंड कॉम्पोजिट्स आर वेरी पॉपुलर देयर। इवन इन मेज, important synthetic varieties are becoming increasingly important, and in India there had been a considerable emphasis on synthetic development. तो यहाँ पे a variety which is produced by all possible combinations, number of inbred lines that combine well with each other. That means general combining ability test किया जाता है synthetics में. Once synthesized, a synthetic is maintained by open pollination in isolation. ओपन पॉलिनेशन इन आइसोलेशन मतलब आइसोलेशन का मतलब होता है अलग ही रखना, उस पॉपुलेशन को दूसरे पॉपुलेशन से अलग करके रखना, एंड दैट इज मेंटेन्ड थ्रू ओपन पॉलिनेशन. Synthetic variety can be developed from inbreds, clones, open pollinated varieties, and product of recurrent selection which has already tested for GCA are generally used to constitute synthetic variety. Synthetics constitute करने के लिए हम कोई भी inbred यूज़ कर सकते हैं या क्लोन्स यूज़ कर सकते हैं या ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज़. अगर रिकरेंट सिलेक्शन से बनाया गया है जिसका GCA जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी ऑलरेडी टेस्टेड है, दैट इज़ अ बेस्ट material for generating or constituting synthetic variety. Generally 5 to 8 good general combining inbreds are used to constitute a synthetic variety. This consists of several heterozygous initially, since subsequently variety is maintained by open pollination. Some degree of selfing occurs resulting in fixation of some genes. जनरली जनरल कंबाइनर्स 5 to 8 रिकमेंड किया है, तो अगर लेस लेंगे तो देर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ अनहेल्दी पॉपुलेशन डेवलपमेंट. ओके, रिजल्ट इन लेटर जनरेशन सिंथेटिक वैरायटी कंसिस्ट ऑफ सेवरल हेट्रोजाइगोट्स, दस सिंथेटिक वैरायटी हैज़ ए हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन. तो देखते हैं स्टेप्स इन डेवलपिंग सिंथेटिक वैरायटी. फर्स्ट स्टेप है इवेल्युएशन फॉर GCA, प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक वैरायटी, देन मल्टीप्लिकेशन. इवेल्युएट करो, प्रोड्यूस करो, मल्टीप्लाई करो. फर्स्ट स्टेप देखते हैं इवेल्युएशन ऑफ लाइन्स फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी. लाइन दैट मेकअप ए सिंथेटिक वैरायटी में बी इनब्रेड, क्लोन्स, OPV, शॉर्ट टर्म इनब्रेड एट्सेट्रा. शॉर्ट टर्म इनब्रेड क्या होता है? इनब्रेड डेवलपमेंट के लिए हम हमेशा either we use continuous selfing or sip pollination. By this method we try to impose homozygosity or homogeneity in that particular line. मतलब selfing impose करते हैं. Short term inbred line means to get the homogeneous or homozygous condition we need at least 7 to 8 generations, but short term का refer करता है यहाँ पे only 2 to 3 generations. Inbred lines are evaluated for GCA because synthetic variety exploits the portion of heterosis which is produced by GCA. There are 3 different methods of evaluation to produce GCA: 3-cross, polycross and single cross. यहाँ पे 3 टाइप के क्रॉसेस होते हैं, पॉलीक्रॉस, सिंगल क्रॉस और टॉप क्रॉस. इन मेथड से GCA को इवेल्युएट किया जाता है. इनब्रेड्स आर क्रॉस्ड विद ए कॉमन टेस्टर एंड द प्रोजनी आर इवेल्युएटेड इन रेप्लिकेटेड ट्रायल्स फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी फॉर यील्ड एंड यील्ड कंट्रीब्यूटिंग कैरेक्टर्स. टेस्टर से कहाँ क्रॉस किया जाता है? व्हेन वी टॉक अबाउट टॉप क्रॉस. ओके, सिंगल टेस्टर इज क्रॉस्ड टू दैट पर्टिकुलर इनब्रेड और ग्रुप ऑफ इनब्रेड्स. In polycross, selected inbreds are allowed to intermate by open pollination in isolation, and in single cross, all possible single crosses are made among the selected lines. These crosses are evaluated for GCA in replicated trials using check. चेक क्या होता है? चेक एक लोकली एडाप्टेड वैरायटी होता है जिसका परफॉर्मेंस हमेशा हाई रहता है
अगर कोई भी हम वैरायटी पॉपुलेशन हाइब्रिड जो भी डेवलप कर रहे हैं, व्हेन इट्स परफॉर्मेंस इज एक्सीडिंग द चेक वैरायटी और बेटर देन द चेक वैरायटी, देन ओनली वी रिकमेंड इट फॉर रिलीज एटलीस्ट 5 to 10% ऑफ इम्प्रूवमेंट वी शुड ऑब्जर्व। अगर क्वालिटी और डिसीज़ और इंसेक्ट की बात करते हैं और बायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस की बात करते हैं, देन वी विल गिव इट इन स्केल, मतलब जो स्केल में 1 to और 0 to 9 स्केल, 0 to 5 स्केल जो भी रहता है, व्हेन इट इज़ बेटर देन द चेक वैरायटी, देन ओनली वी रिकमेंड इट फॉर cultivation in that particular area. Thus inbred lines with good general combining ability are identified and finally select for development of synthetic variety. दूसरा स्टेप है प्रोडक्शन। ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? 2 वेज में। फर्स्ट वन है इक्वल अमाउंट ऑफ सीड्स फ्रॉम द पेरेंटल लाइन, उसको बोलते हैं सिनोस। पेरेंटल लाइन्स को सिन 0 से आइडेंटिफाई किया जाता है। दिस आर मिक्सड एंड प्लांटेड इन आइसोलेशन। सारे पेरेंट्स आइसोलेशन में प्लांट करते हैं। ओपन पॉलिनेशन इज अलाउड एंड प्रोड्यूस क्रॉसिंग इन ऑल कॉम्बिनेशंस। Seed from the population is harvested in bulk. Population raised from this seed is synthetic 1 generation. तो सिंथेटिक्स प्रोड्यूस करने के लिए सिंथेटिक 0 होगा पेरेंटल पॉपुलेशन, उनको आइसोलेशन में रखेंगे, फिर ओपन पॉलिनेट करेंगे, देन बाय द progeny what we obtain will be mixed in or it is bulked and that will constitute synthetic 1 generation. फिर दूसरा तरीका है ऑल पॉसिबल क्रॉसेस अमॉन्ग सेलेक्टेड लाइन्स आर मेड इन आइसोलेशन. Equal amount of seeds from the crosses is composited to produce synthetic variety. Population derived from this composited seed is known as synthetic 1 generation. नहीं तो क्या करेंगे, पूरा पॉसिबल क्रॉसेस बनाएंगे, मतलब सिंगल क्रॉसेस या पॉलीक्रॉस बनाएंगे. Then the equal amount of seed is composited and that will make a synthetic 1 generation. Third step is multiplication of synthetic variety. After synthetic variety has synthesized, multiplied in isolation for 1 or the more generations before its distribution to cultivation. This is done to produce commercial quantity and is a common practice in most of the crops like grasses, cloves, maize, etc. तो इस स्टेप में क्या करते हैं, 1 या 2 जनरेशन में आइसोलेशन में रखेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. मीन्स टू अवॉइड द कंटामिनेशन एंड टू सी इट्स यूनिफॉर्मिटी. यहाँ पे 1 और 2 जनरेशन के लिए आइसोलेशन में रखा जाता है. इन हेटेरोजाइगोसिटी एज ए कंसिक्वेंसेस ऑफ रैंडम मेटिंग, हाउएवर देयर वुड नॉट बी ए नोटिसेबल डिक्लाइन इन द सब्सिक्वेंट जनरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ओपन पॉलिनेशन, since the zygotic equilibrium for any gene is reached after 1 generation of random mating. The synthetic varieties are maintained by open pollination seed and may be further improved through population improvement, particularly recurrent selection. इसको मेंटेन करते हैं recurrent selection से. This is how the synthetic varieties are maintained and used. First step, equal seeds from all parental lines are mixed and planted in isolate, then open pollinated. That will constitute synthetic 0 to synthetic 1 population. Method 2 में क्या करेंगे, parental lines are planted in crossing block and all intercrosses are made. Equal seeds from all crosses are mixed to produce synthetic variety 2. और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 1 और 2 ईयर आइसोलेशन में रखेंगे. देन बाय रैंडम मेटिंग से क्या होगा, इसमें जाइगोटिक फ्रीक्वेंसी मेकअप हो जाएगा. एंड रिकरेंट सेलेक्शन से इसमें जो भी डिलीटेरियस अलेल्स एक्यूमुलेट हुए हैं या म्यूटेशंस हुए हैं, दैट विल बी एलिमिनेटेड एंड पॉपुलेशन एज सच इज मेंटेन्ड एज सिंथेटिक 4, 5, 6 generations. Up to 4 to 5 generations, synthetics will perform nicely, and after that replacement is very essential. चलो देखते हैं फीचर्स ऑफ सिंथेटिक वैरायटी. एज यू नो, populations are always heterozygous and heterogeneous. As it is heterogeneous, synthetic variety can be developed by using clones, inbreds, open pollinated varieties. Here cross pollination is must. Unlike composite variety, exact reconstitution of synthetic variety is possible. Reconstitution की बात करते हैं तो सिंथेटिक और कॉम्पोजिट्स में रिकन्स्टिट्यूशन एक मेजर डिफरेंस है. सिंथेटिक्स में रिकन्स्टिट्यूशन पॉसिबल है बिकॉज हियर वी आर कंसिडरिंग ए
फिक्स्ड नंबर ऑफ इनब्रेड्स, मैंने पहले ही बताया था 5 to 8 इनब्रेड्स आर टेकन. इफ़ वी टॉक अबाउट द ग्रास फैमिली वी मे टेक अप टू 30 इनब्रेड्स ऑल्सो, ठीक है. लेकिन अगर एज सच दूसरे कल्टिवेटेड क्रॉप्स या सीरियल्स में लेंगे तो 5 to 8 इज़ रिकमेंडेड. व्हेन we are crossing, either we are going for test cross, poly cross or single cross, we know the parental performance as well as we can give characterization to each parent. So हमको ऑलरेडी पता है कि इसके 5 से 8 जो भी पेरेंट्स लिए हैं what is their performance and which are the parents. Then whenever we want it again we can just make the similar crossing, open pollination and we can get it again. But in case of composites, composite का principle क्या है, we take or we select the inbreds or we select the material, basic material based on its particular character, not based on the inbred. ठीक है, कैरेक्टर के बेसिस पे लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम कलर के टर्म से लेंगे या हाइट के टर्म से लेंगे, तो जब एक when we are getting into a field and we are selecting certain number of plants or certain lines based on its particular character, then we don't know its exact parentage. So reconstitution is quite difficult in composites. Okay, I hope you are clear with this concept. More adaptive to varying growing conditions as compared to hybrids. hybrids का एडाप्टिवनेस बहुत ही कम होता है कंपेयरिंग टू सिंथेटिक्स, बिकॉज दिस इज़ हैविंग मोर जनरल कंबाइनर्स, वेर एज इन हाइब्रिड्स एट मोस्ट 4 ही इनब्रेड्स हो सकते हैं पेरेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में. नेक्स्ट पॉइंट इज़ लेस यूनिफॉर्म एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड्स, लेस अट्रैक्टिव एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड्स, क्योंकि हाइब्रिड्स का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजाइगस होता है. For that purpose they are attractive. Synthetics show more amount of heterosis as compared to open pollination. जब हम heterosis की बात करते हैं तो hybrids have most heterosis, okay, followed by synthetics and composites, followed by open pollination. मतलब the amount of heterosis is very low in open pollinated variety as comparing to synthetics, composites or hybrids. They have better disease resistance. Synthetics have better disease or biotic and abiotic stress resistance because of their buffering nature. क्योंकि जैसे भी पॉपुलेशन हेट्रोजाइगस और हेट्रोजीनियस होता है तो उसमें डाइवर्सिटी या वेरिएबिलिटी ज़्यादा रहता है, सो दे आर नेचुरली बेटर डिसीज रेजिस्टेंस और बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस. Constituent genotypes can be 2 to 10. This number means a lot of achieve maximum heterosis. Heterosis increase with increased number of contributing genotypes, but only up to 6 genotypes. Decreases when the number increases to 10. Farmers can use his own saved seeds for 4 years as there is no reduction in yield up to a period after the seed should be replaced. ये हाइब्रिड को कंपेयर करने से एक बहुत ही अच्छा शानदार यूटिलिटी है सिंथेटिक्स का. फार्मर्स कैन यूज़ देयर सीड्स फॉर 4 to 5 years. लेकिन हाइब्रिड में क्या होता है, फार्मर कैन नॉट यूज़ इट बियॉन्ड F1. जब भी मार्केट से हम लेते हैं तो F1s आर प्लांटेड एंड द सीड्स आर हार्वेस्टेड, लेकिन हम अगर उसी सीड्स को डालने चाहते हैं तो वी कैन नॉट ऑब्टेन द सेम परफॉर्मेंस एज द F1 परफॉर्म्ड. ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द सेग्रीगेशन. एज दे आर हेट्रोजाइगस तो सेग्रीगेशन अगेन 1:2:1 में होगा, तो हमको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा. बट इन केस ऑफ सिंथेटिक्स एंड composites already they are heterozygous and heterogeneous. The same performance is obtained for 4 to 5 years unless deleterious mutations or different selfing or the effect of inbreeding depression is not seen in after so many generations in particular population. Next point is low yielder than single cross hybrids or double cross hybrids but yield higher than inbreds. इनब्रेड्स की बात करते हैं. एज सच इनब्रेड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वैराइटीज़ बिकॉज इनब्रेड्स को कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, बाय कंटिन्यूअस सेल्फिंग और सिबिंग. व्हेनेवर सेल्फिंग हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में बनाते हैं तो द नेचर ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स इज क्रॉसिंग. जब क्रॉसिंग बनाते हैं तभी वो हेल्दी रहते हैं. सेल्फिंग बनाएंगे तो बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस एक्यूमुलेशन ऑफ डिलीटेरियस अलील्स
एज वेल एज डिटेरियोरेशन इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वो ख़त्म हो जाएंगे. सो इनब्रेड्स आर ऑलवेज पुअर परफॉर्मेंस अनलेस दे आर क्रॉस्ड विथ सम अदर इनब्रेड. ठीक है. प्रोडक्शन इज़ लेस कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड वेराइटीज़, क्योंकि हाइब्रिड्स आपको पता है हाइब्रिड्स बनाने के लिए हमेशा अच्छा फर्टिलाइज़र होना चाहिए, अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स या वाटर सप्लाई होना चाहिए, बिकॉज दे आर हाइब्रिड्स. जैसे कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन दो इनब्रेड मतलब कॉम्बिनेशन से बना रहता है, तो ऑलरेडी ऑलवेज दे नीड मोर इनपुट एज कंपेयरिंग टू अदर पॉपुलेशंस. देखते हैं मेरिट्स ऑफ सिंथेटिक वैरायटी. दे ऑफर ए फिजिबल मीन्स ऑफ यूटिलाइजिंग हेटेरोसिस इन क्रॉप स्पीशीज वेयर पॉलिनेशन कंट्रोल इज डिफ़िकल्ट. इंसेक्ट पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन जो भी मोर अट्रैक्टिव ओपन पॉलिनेशन होता है, उस केस में सिंथेटिक्स एक अच्छा टेक्निक है. फार्मर्स कैन यूज द ग्रेन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंथेटिक वैरायटी एज सीड टू रेज द नेक्स्ट क्रॉप. वेरिएबल एनवायरनमेंट सिंथेटिक्स आर लाइकली टू डू, मतलब बेटर बफर कैपेसिटी और एडेप्टेबिलिटी बेटर है, फार्मर्स फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सीड प्रोडक्शन कम स्किल से भी बन सकता है, परफॉर्मेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है विदाउट रिड्यूसिंग वेरिएबिलिटी विच इज़ नॉट पॉसिबल विथ हाइब्रिड्स. डीमेरिट्स क्या क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ सिंथेटिक वेराइटीज यूजुअली लोअर देन बेस्ट सिंगल और डबल क्रॉस hybrids. Synthetic variety can be produced and maintained only in cross-pollinated crops. Performance is adversely affected by relatively poorer general combining ability. Factors determining synthetic varieties: declining heterozygosity, declining synthetic 2 performance, enhancing the performance of synthetic 2. इसमें increase the number of parental line, increasing the performance of synthetic 1 and improving the performance of parental line. synthetic 2 का परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करता है. जैसे ही नंबर ऑफ पेरेंट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं तो सिंथेटिक 2 का परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाता है. Achievements: synthetic varieties being developed in cross-pollinated crops like maize, pearl millet, sunflower, sugar beet, alfalfa, lucerne. इन इंडिया सिंथेटिक वैराइटीज़ को एक रिसर्च ने पर्ल मिलेट में और पंतनगर में शुगर बीट में बनाया था. एग्जाम्पल शुगर बीट, पंत सिंथेटिक 3, कॉलीफ्लावर में सिंथेटिक 3 और बाजरा एक रिसर्च ने बनाया था ICMS 7703. लेट अस मूव टू द फोर्थ पॉपुलेशन दैट इज कॉम्पोजिट वैरायटी. कॉम्पोजिट का डेफिनेशन क्या होता है? इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स मिक्सचर ऑफ जीनोटाइप फ्रॉम सेवरल स्पीशीज इज मेंटेन्ड बल्क फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इज रेफर्ड एज कॉम्पोजिट वैरायटी. और एक डेफिनेशन है, इट्स ए वैरायटी डिराइव्ड फ्रॉम advanced generation of random mated outstanding lines or germplasm in breeds, varieties, hybrids, advanced generation lines, etc. यहाँ पे क्या करते हैं? मिक्सिंग द सीड्स ऑफ सेवरल फिनोटिपिकली आउटस्टैंडिंग लाइन्स produces a composite variety and encouraging open pollination to produce crosses in all combinations among the mixed lines. The lines used to produce a composite variety are rarely tested for combining ability with each other like synthetics. Composites are commercial varieties and are maintained by open pollination in isolation. दो basic डिफरेंसेस सिंथेटिक्स और कॉम्पोजिट में क्या है? सिंथेटिक्स में GCA देखा जाता है, मतलब जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट किया जाता है और वहाँ पे परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट किया जाता है. द लाइन यूज्ड ए प्रोड्यूस composite variety are rarely testing for combining ability, mixing the seeds of various genotypes which are similar in maturity, height, seed size, color, etc. develop a composite variety. Variety is maintained by open pollination. Farmer can use for 3 to 5 years, लेकिन synthetics 4 to 5 years use कर सकते हैं. Yields of composite variety cannot be predicted in advance, which is contrast to synthetic. This is because of yield of all F1s among the component lines are not available. Like synthetic
Composites are commercial varieties are maintained by open pollination in isolation. Another type of pollination called germplasm complexes are produced by mixing seeds from several lines or populations of diverse genetic origin. Procedure for developing composite variety. There is no restriction on the number of lines included in the development of composite क्योंकि हम based on particular character select कर रहे हैं. हमारा interest है कि कितने number of हम plants choose कर सकते हैं, but the line possessing desirable characteristics should be selected like earliness, insect resistance, drought, frost resistance can be included in the development. याद रखिए यहाँ पे पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए सिलेक्शन किया जाता है. सिंथेटिक्स में पर्टिकुलर लाइन कैरेक्टर मतलब जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है. Seeds of desired selected lines mixed together and random mating is allowed for 4 to 5 generation. Such uniform population is tested in replicated trials across environments along with standard checks, and high yielding stable type can be released as composite variety. मल्टी लोकेशन ट्रायल मैंडेटेड है. रेप्लिकेटेड ट्रायल्स के साथ स्टैंडर्ड चेक के साथ कंपेयर करेंगे. जो भी हाई यील्डिंग और स्टेबल काइंड है उसको कंपोज करके कॉम्पोजिट वैरायटी बनाते हैं. कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ लाइंस यूज्ड इन कॉम्पोजिट आर नॉट टेस्टेड वेराज सिंथेटिक्स में टेस्ट करते हैं. फीचर्स ऑफ कॉम्पोजिट्स. हेट्रोजीनस, relevant to cross-pollinated species, only can be developed from open-pollinated variety or any other heterozygous variety. Farmers can use it for 3 to 4 generation and 2 or more constituent genotypes इसमें रहते हैं. Achievements of composites. In India, 6 composite varieties Ambar, Jawahar, Kisan, Vikram, Sona, Vijay released in 1967. Subsequently, number of composites has been released in bajra and other crops. Some of the related composite maize are CO1, NLD, Renuka, Kanchan, Diera 3, etc. Bajra में WCC 75, RCBIC 9, ICTP 8203. कॉम्पोजिट का एक और नेचर है, जैसे मैंने बताया था कि whenever we develop composite we have to test them in multi-location trial as well as we have to test their synchronization, or we have to test whether they are amenable to inbreeding depression or not. When we are selfing them for one generation, if they are not, the lines which are not showing inbreeding depression, we will constitute them and we will develop a composite variety. देखते हैं सिंथेटिक्स एंड कॉम्पोजिट्स के मेजर डिफरेंसेस क्या है. In synthetics, crossing in all possible combinations of number of lines that combine well with each other. Composite में mixing the seeds of several phenotypically outstanding lines and encouraging open pollination to produce crosses in all combinations. Synthetics में 4 to 10 number of parents लेते हैं, whereas composite में there is no rule of taking a particular number of parents. We can take any number of lines based on their particular character. In synthetics we test for GCA, in composite we do not test. Synthetics cost less as compared to composites. Synthetics show less heterosis than hybrid. Composites show more heterosis than synthetics. Synthetics का reconstitution possible है, whereas not in composites. Synthetics का maintenance easy है, composites it is difficult because when we are particularly checking for particular character, it is quite difficult to maintain. Prediction is possible in synthetic variety. In composites prediction is not possible. Prediction मतलब हम particular formula यूज़ करके prediction बना सकते हैं synthetics में, लेकिन composites में कोई formula नहीं हो सकता है because in composites we are not taking particular inbred lines or else we don't know the parental composition. Synthetics में inbreeding depression को test नहीं किया जाता है, whereas composites में किया जाता है. Thank you. I hope you liked this video. If you liked, do not forget to hit the subscribe button. And if you have any doubt,
you can put it in the comment box. Thanks.